Welcome to nursing school. Please subscribe our channel and don't forget to hit the bell icon and please like the video and share with your friends. Thank you. तो दोस्तों आज की जो एनाटॉमी की क्लास है, ठीक है, नंबर 5 स्टार्ट कर लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अपकमिंग एग्ज़ाम आरएमएल लखनऊ, ठीक है, पीजीआई चंडीगढ़, आरआरबी, ईएसआईसी, डीएसएसबी दिल्ली और नॉर्सेट 2023 बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले की टेस्ट सीरीज आपको चैनल पे मिल जाएगी, आप जाके विजिट कर सकते हैं चैनल पे और लिंक के थ्रू आप वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला आपका जो पॉइंट है आज की जो क्लास है, सम फैक्ट अबाउट रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो जो फीमेल की तो एंड मेल्स की जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसकी एनाटॉमी एंड सम फैक्ट जो है मैं आपको बताऊंगी या जो कि इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पर्पस व्यू से। पहला पॉइंट आपका है पीरियड ऑफ वायबिलिटी ऑफ ओवम। जब ओवम रिलीज हो जाता है, ठीक है, ओवरी से रिलीज होता है और यूट्रस की तरफ जाता है, तो उसकी जो वायबिलिटी होती है ओवम की वो होती है 24 आवर्स की, ठीक है। तो 24 आवर्स की होती है। आफ्टर रिलीज 24 आवर्स तक वो वायबल होता है स्पर्म के साथ डिफ्यूज होने के लिए, ठीक है, फर्टिलाइज होने के लिए। एंड नेक्स्ट पॉइंट में बोला है द फर्टिलाइज्ड ओवम रीचेज द यूट्राइन कैविटी। ओवरी से जब ओवम आउट होता है तो उसे यूट्रस तक पहुंचने में 4 दिन लगते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है छोटे छोटे जो कि मिस हो जाते हैं एग्जाम्स में और इसी की वजह से काफ़ी ज़्यादा रुकता है आपका सिलेक्शन दोस्तों। वीडियो काफ़ी अच्छी रहने वाली है, एंड तक ज़रूर देख लेना दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलेंगे जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। फर्टिलाइज ओवम यूट्राइन कैविटी में ओवरी से 4 दिन में आता है, ठीक है। अब जो फर्टिलाइजेशन का एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं मेरे दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। फर्टिलाइजेशन यूजुअली टेक प्लेस, लोकेशन पूछता है कि फर्टिलाइजेशन यूजुअली कौन से पार्ट में होता है फैलोपियन ट्यूब के, तो वो रीज़न है एम्प्यूला, ठीक है। एम्प्यूला याद रखने वाली है। एंड एक क्वेश्चन और आता है एम्प्यूला से रिलेटेड, द लार्जेस्ट पार्ट एंड वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, तो वो एम्प्यूला ही है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम। जो एक फर्टिलाइज्ड ओवम मतलब जब ओवम एंड स्पर्म का मीट होता है तो वो मीट होने के बाद फर्टिलाइज्ड कहलाते हैं। तो वो जो फर्टिलाइज्ड ओवम होता है तो वो इम्प्लांट कब होता है ये बोला गया है अराउंड 7th डे, ठीक है, अराउंड 7th डे। और कौन सा 7th डे? जब वो दोनों आपस में फर्टिलाइज्ड हो जाते हैं तो उसके 7th डे में, ठीक है, उसके 6 to 7 डेज में वो यूट्रस में आकर एम्बेडेड एंड इम्प्लांट हो जाता है, अपनी जगह बना लेता है। नेक्स्ट है कॉन्सेप्टस, ठीक है, कॉन्सेप्टस कंप्लीटली एम्बेडेड इन एंडोमेट्रियम, ठीक है। जो कॉन्सेप्टस है मतलब जो बेबी है जो ग्रो होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, जो होने जा रहा है, वो हमारी एंडोमेट्रियम यूट्राइन लाइन में 10th डे में कंप्लीट तरीके से कॉन्सेप्टस इम्प्लांट कर देता है, ठीक है। 7th डे में वो स्टार्ट होता है इम्प्लांट होना और 10th डे में कंप्लीट तरीके से अपना जगह बना लेता है और इम्प्लांट हो जाता है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है फर्टिलाइज्ड ओवम यूजुअली इम्प्लांटेड इन। तो यहाँ पे लोकेशन पूछी गई है, लोकेशन एग्जैक्ट नहीं है बट ये जो मोस्ट कॉमनली देखा गया है ना, जनरली जो ज़्यादा पॉपुलेशन में देखा जाता है, तो फर्टिलाइज ओवम जो होता है जो यूजुअली इम्प्लांट होता है उसकी जगह होती है पोस्टीरियर वॉल ऑफ फंडस ऑफ यूट्रस, ठीक है। याद रखने वाला पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना, पोस्टीरियर वॉल ऑफ फंडस ऑफ यूट्रस, ओके। एंड नेक्स्ट द टाइम नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। 2 पॉइंट बना दिए बाई मिस्टेक मैंने। तो यहाँ पे बोला गया है कितना टाइम चाहिए होता है एक स्पर्मेटोजोआ को स्पर्मेटोगोनिया को कन्वर्ट होने में, फॉर्म होने में, ठीक है। स्पर्मेटोजोआ टू स्पर्मेटोगोनिया होने में 64 डेज का टाइम लगता है, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट आपका है मैच्योर स्पर्मेटोजोन हैज़ अ हेड। अब एक बात करी गई है उसकी
बॉडी पार्ट्स की। तो एक जो मैच्योर, ठीक है, जो मैच्योर कंप्लीट तरीके से स्पर्मेटोजून होता है उसका एक हेड होता है, एक बॉडी होती है और उसके बाद एक टेल होती है। तो यह है स्पर्म का स्ट्रक्चर दोस्तों, ठीक है, कुछ इस तरीके से दिखता है और काफ़ी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। ऐसा नहीं बाई आईज आपको दिख रहा है, ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो एक हेड है, बॉडी है, टेल है, 3 पार्ट्स होते हैं एक मैच्योर स्पर्मेटोजून के। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है the temperature required for the successful spermatogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस, जेनेसिस का मतलब है प्रोसेस, प्रोसेस एंड प्रोडक्शन। ओके, तो एंड स्पर्म आप सभी जानते हैं मेल गैमेट्स है। तो स्पर्म के जनरेशन एंड प्रोडक्शन का जो मतलब है वो ही स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। और यहाँ पे क्वेश्चन में ये पॉइंट में आपको ये बोला गया है कि स्पर्मेटोजेनेसिस को होने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए होता है। एक सक्सेसफुल स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म के फॉर्म होने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो होता है 25 to 30 डिग्री सेल्सियस, जो कि बिलो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, ठीक है। हमारे बॉडी टेम्परेचर से लो टेम्परेचर है ये, ठीक है। और ये फेवरेबल कंडीशन है जिसमें स्पर्मेटोजेनेसिस की कंडीशन सक्सेसफुल रहती है। एंड नेक्स्ट है टेस्टिस डिसेंड। टेस्टिस डिसेंड का मतलब है टेस्टिस जो होती है हमारी वो इंगुइनल रिंग में से डिसेंड होकर स्क्रॉटम के अंदर आ जाती है, यहाँ आ जाती है अपनी जगह पे, तो उसे डिसेंड बोलते हैं, नीचे को आ जाना अपनी पोजीशन पे, ठीक है। तो अब ये जो टेस्टिस है, ठीक है, स्क्रॉटम में कब डिसेंड होती है? एट द एंड ऑफ 8 मंथ ऑफ फीटल लाइफ। एंड ऑफ 8 मंथ लाइफ या हम 9 मंथ भी बोल सकते हैं। कई बार क्वेश्चन में आपको ऑप्शंस में 9 मंथ दे रखा होगा तो वो भी करेक्ट होगा आपका, ठीक है। हम ये बोल सकते हैं एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी जो टेस्टिस है वो डिसेंड हो जाती है, ठीक है। एंड नेक्स्ट है पॉइंट, टेस्टिस डोंट डिसेंड इनटू द स्क्रॉटम अंटिल 28 वीक्स ऑफ गेस्टेशन। 28 वीक ऑफ गेस्टेशन तक जो टेस्टिस है वो स्क्रॉटम में डिसेंड नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट है टेस्टिस रीचेस इनटू द डीप इंगुइनल रिंग एट 7 मंथ ऑफ इंटरयूटेरल लाइफ। जब फीटस मदर के वूम में होता है 7 मंथ के अराउंड, तब क्या होता है, जो टेस्टिस है वो डीप इंगुइनल रिंग में पहुंच जाती है और उसके बाद जैसे ही प्रेगनेंसी का एंड होता है तो वो डीप इंगुइनल रिंग से स्क्रॉटम के अंदर डिसेंड हो जाती है दोस्तों। आई होप काफ़ी इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन आपको ये लग रही होगी दोस्तों। प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को, काफ़ी मेहनत करी है ये आर्टिकल बनाने में आपके लिए मैंने। नेक्स्ट पॉइंट आपका है दोस्तों द स्पर्म प्रोडक्शन इन द मेल्स। मेल्स में जो स्पर्म प्रोडक्शन होता है वो बिगिन होता है एट द प्यूबर्टी। तो मेल्स में जो स्पर्म का प्रोडक्शन होता है वो प्यूबर्टी में स्टार्ट होता है और थ्रू आउट लाइफ लाइन चलता है, कभी भी बंद नहीं होता। जैसे फीमेल्स में मेंसेस स्टार्ट होती है और एक एज तक कंप्लीट होके बंद हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। बट जो मेल्स हैं उनमें क्या प्रोडक्शन स्पर्म का कभी भी थ्रू आउट लाइफ चलता है, कभी बंद नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है द फीमेल्स डोंट प्रोड्यूस न्यू गैमेट्स आफ्टर द बर्थ। जो फीमेल्स होती हैं आफ्टर बर्थ मतलब जन्म लेने के बाद कोई न्यू गैमेट्स प्रोड्यूस नहीं करती हैं, बिकॉज इन वूम जितने भी गैमेट्स हैं वहीं फॉर्म हो जाते हैं, उसके बर्थ के बाद न्यू गैमेट्स फॉर्म नहीं होते हैं। नेक्स्ट है द स्पर्म कैन सर्वाइव फॉर द पीरियड ऑफ 40 to 72 आवर्स। याद रखना ओवम की बात करी थी, ओवम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो। पहला पॉइंट जो बोला था वो बहुत इंपॉर्टेंट था कि ओवम जो है 24 आवर्स तक वायबल रहता है, ठीक है। और स्पर्म का क्वेश्चन भी आता है तो स्पर्म जो है 48 to 72 आवर्स रहता है। हर एक क्वेश्चन में मिल जाएगा, कोई सा भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लेना दोस्तों, हर एक क्वेश्चन में मिलेगा, दावे के साथ बोल रही हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो ओवम का 24 आवर्स है और स्पर्म का 48 to 72 आवर्स है, ठीक है। काफ़ी ईजी है, 1 2 3 24 48 72 याद रखने वाला ट्रिक है ये, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका द अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ oocytes। प्यूबर्टी में जो अप्रॉक्सीमेट oocytes होती हैं वो होती हैं 40 लाख, ठीक है। 40 लाख लिखा है ये, तो 40 लाख के अराउंड होती हैं oocytes।
आपका जो नेक्स्ट पॉइंट रहने वाला है यहाँ, द अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ ओवा रिलीज ड्यूरिंग होल रिप्रोडक्टिव पीरियड ऑफ फीमेल। फीमेल का जो होल रिप्रोडक्टिव पीरियड होता है उसमें जो ओवा रिलीज होते हैं वो अराउंड 3 to 400 के अराउंड रिलीज होते हैं होल लाइफ में, जब तक वो रिप्रोडक्टिव स्टेज में रहती है। एंड नेक्स्ट है द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द सोमैटिक सेल। जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं सोमैटिक सेल्स में वो होते हैं 46 XY इन मेल एंड 46 XX इन फीमेल्स। ठीक है, ये क्रोमोसोम नंबर है विद आइडेंटिटी। एंड नेक्स्ट है द जाइगोट फर्टिलाइज्ड। जाइगोट कौन से स्टेज को बोलते हैं? जब ओवम एंड स्पर्म का मीट होता है तो वो प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन। तो उस प्रोसेस से लेके 2 वीक तक जो गेस्टेशन है वो जाइगोट कहलाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मार्क करना दोस्तों। एम्ब्रियोनिक पीरियड 2 to 8। ठीक है, फर्टिलाइजेशन से 2 वीक तक कहलाएगा जाइगोट और 2 हफ्ते से लेके 8 हफ्ते तक कहलाएगा एम्ब्रियोनिक पीरियड। ओके, द नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द टॉपिक ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। द मेंस्ट्रुअल साइकिल का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। द अपीयरेंस ऑफ ब्रेस्ट बर्ड्स। जब एक फीमेल्स में ब्रेस्ट बर्ड्स का जो अपीयरेंस स्टार्ट होता है तो उस टाइम को बोलते हैं हम थैलार्के, जो कि पहला साइन है। ठीक है, फीमेल्स में सबसे पहला प्यूबर्टी का साइन होता है थैलार्के, अपीयरेंस ऑफ ब्रेस्ट बर्ड। ठीक है, एंड सेकेंड इज द टेस्टिकुलर इनलार्जमेंट। और मेल्स में क्या होता है? जो टेस्टिकुलर इनलार्जमेंट है वो फर्स्ट विजिबल साइन है प्यूबर्टी का। ठीक है, एंड द नेक्स्ट इज इन द फीमेल्स में प्यूबर्टी जो इवेंट है 3 स्टेजेस में आते हैं दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना। फर्स्ट स्टेज इज थैलार्के व्हेन द अपीयरेंस ऑफ ब्रेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट, and the next one is pubarche when the appearance of the hair on the underarms and the pubic area, and this is called pubarche. This is the second stage. And in the third stage there is a menarche when the onset of menstruation is start. तो ये 3 जो स्टेज है दोस्तों कंप्लीट हो चुकी है। ये 3 स्टेजेस में जो है फीमेल की सीक्वेंस है। अब मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ कैसे याद रखा जाएगा। ठीक है, TPM। ठीक है, TPM जैसे कि हम TPR लेते हैं ना, पेशेंट का टेम्परेचर पल्स रेस्पिरेशन, उसी तरीके से याद रखना TPM। थैलार्के, प्यूबार्के, मेनार्के। बहुत इजी तरीका है दोस्तों ये याद रखने का, मैंने भी इसी तरीके से याद रखा था और मुझे एग्जाम में बहुत हेल्प मिली थी इसी तरीके से। तो TPM याद रखना, ये प्यूबर्टी के जो है सीक्वेंस है, एग्जाम में कई बार पूछ ली जाती है। तो आई होप आज की टेस्ट सीरीज आज ज़बरदस्त लगी होगी आपको। तो एक वीडियो में लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों, और प्लीज़ दोस्तों के साथ मेरे चैनल एंड वीडियो को शेयर करते रहिएगा। थैंक यू सो मच, और ऐसे ही प्यार दिखाते रहिएगा लाइक के साथ, सब्सक्राइब के साथ। अगर आप नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ऐसे ही मुलाकात आपसे होती रहेगी दोस्तों। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।